अगर आपके भी घर में बन रही है पनीर की सब्जी तो जरा रुक जाइए। पहले इस रिपोर्ट को पूरा देख लीजिए। कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है नकली पनीर। ये नकली पनीर कैसे आपको डाल सकता है मौत के मुंह में। अभी हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 400 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जिसे मसूरी, नैनीताल के होटलों और रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाना था। हरियाणा का ये मेवात जिला, इसे तो नकली दूध और पनीर बनाने का गढ़ ही माना जाता है। यहाँ से हर रोज कई क्विंटल नकली पनीर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव के इलाकों तक पहुंचाया जाता है। दिवाली के मौके पर तो नकली पनीर बनाने वाले ऐसे कई गिरोहों का भंडाफोड़ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों की इस धंधे में कोई कमी नहीं है। अगर आपके घर में भी पनीर पसंद किया जाता है तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको नकली पनीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नकली पनीर वाला असली वीडियो। दोस्तों, भारत में कई गांव ऐसे हैं जहां बड़े लेवल पर नकली पनीर बनाने का काम चल रहा है। ये नकली पनीर बनाने वाले बताते हैं कि जिसकी जैसी डिमांड होती है उसके लिए उतनी ही लागत वाला नकली पनीर तैयार किया जाता है। हरियाणा, यूपी में ऐसे कई इलाके हैं जहां से हर रोज करीब 1 क्विंटल नकली पनीर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भेजा जाता है। यहाँ आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी एक बात बताते हैं। WHO ने भारत सरकार को मिलावटी दूध और नकली पनीर जैसी चीजों को लेकर अलर्ट भी किया था। इसके अनुसार अगर सरकार ने दूध में मिलावट को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए तो साल 2025 तक देश के 87% लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। यानी WHO जैसा संगठन भी भारत में चल रहे इस धंधे को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। यह महज चंद पैसों की लालच में आपकी और आपके परिवार की सेहत के साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है, ये जानकर आप हिल जाएंगे। दरअसल नकली पनीर को रिफाइंड तेल, अरारोट, यूरिया और कई ऐसे केमिकल्स की मदद से बनाया जा रहा है जिससे खाना खतरे से खाली नहीं है। अब आखिर भारत में नकली पनीर क्यों बनाया जाता है, इसे भी समझिए। भारत दुनिया भर में दूध का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है। साल 2022 में भारत में दूध का प्रोडक्शन 221 मिलियन टन हुआ, लेकिन भारत में दूध की खपत इसके प्रोडक्शन से 4 गुना ज्यादा है। यानी जब हमारे देश में दूध की ही जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर पनीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आ रहा है? क्या भारत के अधिकतर घरों में जो पनीर खाया जा रहा है वो असली नहीं है? हो सकता है कि हम और आप जो पनीर खा रहे हैं वो भी असली ना हो, या फिर लोग जो ये बाहर जाकर शाही पनीर, पनीर रोल, पनीर टिक्के का मजा लेते हैं ना, हो सकता है इसमें नकली पनीर का इस्तेमाल क्या क्या हो। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि नकली पनीर आखिर बनाया कैसे जाता है। खबरों के अनुसार ये नकली पनीर बनाने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक पनीर के बारे में बताते हैं। अब जैसे दूध से क्रीम निकालने के बाद बचे हुए दूध को टोन्ड दूध कहा जाता है। इससे घी, मक्खन या पनीर निकालना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस टोन्ड मिल्क में पहले सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, इससे दूध गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद इसे धीमी आंच पर कुछ देर तक गर्म किया जाता है। फिर दूध में बेहद ही सस्ती क्वालिटी वाला पाम ऑयल मिला दिया जाता है। पाम ऑयल मिला देने से दूध थक्के जैसा दिखने लगता है। फिर इसमें बेकिंग पाउडर डालकर इस दूध को फाड़ दिया जाता है, जिससे दूध स्पंजी होकर पनीर का रूप ले लेता है। और देखिए, हो गया बिल्कुल असली दिखने वाला ये नकली पनीर तैयार, जिसे देखकर तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते कि ये नकली पनीर है। अरे रुकिए, आपको नकली पनीर बनाने का एक और तरीका बताते हैं। इसमें भी पहले दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है और फिर दूध में अरारोट मिला दिया जाता है। जी हाँ, वही अरारोट जिसका इस्तेमाल आप अपने किचन में भी करते होंगे। दूध में अरारोट इतनी मात्रा में डाला जाता है जिससे कि वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें फॉर्मलिन डाल दिया जाता है। पता है आपको फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मलिन एक तरह का केमिकल है जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। दरअसल इसके इस्तेमाल से नकली पनीर ज्यादा दिनों तक टिकता है। नकली पनीर बनाने के लिए दूध में फॉर्मलिन डालने के बाद दूध फाड़ने के लिए छेने का पानी दूध में डाल दिया जाता है और लीजिए, बस हो गया ये आपका नकली पनीर तैयार। आप जानकर चौंक जाएंगे कि कहीं कहीं पर तो पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल होता ही नहीं, बल्कि मिल्क पाउडर से ही पनीर बना लिया जाता है। इसके लिए मिल्क पाउडर में पाम ऑयल मिलाया जाता है। कुछ केमिकल्स को मिक्स करके तैयार हो जाता है नकली पनीर। कुल मिलाकर कहा जाए तो नकली पनीर बनाने में खराब दूध, आटा, डिटर्जेंट पाउडर, पामोलिन तेल, ग्लिसरॉल, मोनोस्टीरिएटेड पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कई केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। यही वजह है कि डॉक्टर भी मरीज को घर पर बना पनीर खाने की सलाह देते हैं। अब ये नकली पनीर आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे देखिए। इसमें मौजूद केमिकल आपके किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंथेटिक पनीर खाने से पेट दर्द, डायरिया और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। वहीं अगर लंबे वक्त तक इस तरह के नकली पनीर का इस्तेमाल किया गया तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यानी कि जिस पनीर को हम खुद भी और अपने घर के बच्चे बूढ़ों को ये सोचकर खिलाते हैं शरीर बनेगा, उन्हें कैल्शियम और गुड फैट मिलेगा, उसका असर तो उल्टा हो रहा है। तो क्या हमें पनीर खाना छोड़ देना चाहिए? जी हाँ,
हो सकता है इस वीडियो को देखकर आपके मन में यह ख्याल भी आ रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पनीर खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप घर में असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। वो कैसे, उसे भी जान लीजिए। असली और नकली पनीर को सिर्फ देखकर पहचानना बेहद मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ तरीके हैं जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पहले तरीके में सबसे पहले पनीर का टुकड़ा हाथ में मसल कर देखिए। अगर ये टूट कर बिखरे तो समझ लीजिए कि पनीर नकली है। वहीं नकली पनीर को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि पनीर का एक टुकड़ा लें, उसे पानी में उबाल कर ठंडा कर लें, और जब पानी ठंडा हो जाए तो उस पर कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर की डालें। अगर पनीर का रंग नीला पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका पनीर नकली है। वहीं घर में मौजूद सोयाबीन से भी आप नकली पनीर का पता लगा सकते हैं। इसके लिए पनीर को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखें या उसे थोड़ी देर उबाल लें। इसके बाद पानी में सोयाबीन का आटा या सोयाबीन का पाउडर डाल दें। आटा मिलाने के बाद नकली पनीर का रंग लाल हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो जब पनीर बनाते समय उसमें डिटर्जेंट और यूरिया जैसी चीजें मिलाई जाती हैं तो पनीर का रंग लाल हो जाता है। आपने ये तो जान लिया कि नकली पनीर की पहचान कैसे की जाए, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही आपकी और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि नकली चीजों को बनाने के मामले में कानून क्या कहता है। मिलावटी चीजों की शिकायत आप फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के कानून के तहत कर सकते हैं। पनीर के उदाहरण से ही इसे समझते हैं। अगर पनीर मिलावटी है तो उसका सैंपल लेकर आपको फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पास जाना होगा। वहां एक लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम रख रहे हैं उसमें मिलावट है। अथॉरिटी लैब भेजकर उसकी जांच करवाएगी। जैसे ही रिपोर्ट आपके फेवर में आएगी, वारंट जारी हो जाएगा। और IPC की धारा 272 यानी कि नकली चीजें तैयार करने के तहत दोषी होने पर 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। वहीं IPC की धारा 273 के तहत खाने पीने की चीजों को तैयार करने में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना जो सेहत के लिए ठीक ना हो, दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो अगर कभी आपके पकड़ में कोई नकली पनीर बेचने वाला आए तो ध्यान रहे, ये मत सोचिए कि इस दुकान से हमको पनीर नहीं लेना है। कभी वो तो आपको नहीं लेना है, लेकिन उस पनीर को सबमिट करवाएं अथॉरिटीज के पास, उसकी शिकायत करें ताकि आपकी शिकायत से कई लोगों की जान बच सके। दोस्तों, बेहद जरूरी है ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करना। ये मिलावटी लोग हमारे समाज में बहुत बड़ा जहर घोल रहे हैं। इन्हें टारगेट करना, इन्हें मार्क करना बेहद जरूरी है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने